हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों, आप पिछली क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, इस क्लास में भी हम बेसिक इसका कर चुके हैं। देखिए, वो चीजें जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका यूज आगे नहीं होना। देखिए, हर एक चीज का इस्तेमाल आगे होता है, यूज आगे होता है। छोटी क्लास में आप बेस बनाते हैं किसी भी टॉपिक का, और आगे जाके अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन ना भी आए तो इनडायरेक्टली उनका यूज जरूर होता है। जैसे यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन है, तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति का परिचय। तो उसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी थी, हमने डिस्कस भी किए स्टूडेंट्स, जो कि आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आ रही हैं। अब देखिए, सीधा हम क्वेश्चन करेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, एग्जाम्पल 8, sin 31 पाई बाय 3 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो सोचिए इसमें हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है आपका। मुझे लग रहा है 2 से 3 लाइंस में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक बार ट्राई कीजिए, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए, जो भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। अब काफी सारे बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, तो जिसका आंसर आ गया है अपना आंसर चैट के माध्यम से आप सेंड कर। देखिए, यहाँ पे है साइन थीटा है एक्चुअली, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये है 31 पाई बाय 3 है, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या हम इस तरह से कर सकते हैं, हमें एक्चुअली पाई चाहिए 360 में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें एक काम करते हैं, इसको 30 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 में ब्रेक कर देंगे। देखिए, 30 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना होगा, 31 पाई बाय 3, सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी आप समझ जाएंगे। साइन 30 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, देखिए 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 10 पाई आ जाएगा। सीधा मैं इसको अब यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 3, है ना। 10 पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। 2 पाई कितना होता है, 360, है ना, 360 होता है। तो 10 पाई कितना होगा, 10 पाई को 2 पाई की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 2 इंटू 5 पाई, एक्चुअली ये हो जाएगा 5 इंटू
2 पाई प्लस पाई बाय 3। ऐसा क्यों किया हमने स्टूडेंट्स? देखिए 2 पाई होता है 360, मतलब 365 टाइम्स, 360 5 बार हमने कर दिया। तो एक बात बताइए मुझे कि अगर साइन 360 प्लस थीटा होता है तो क्या आंसर आता है? इसको हम साइन थीटा ही लिखते हैं। ये चीज तो हमने की थी बच्चों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा है तो 360 या फिर 720 कर दें 360 की जगह तो भी तो बात सेम रहेगी। अगर 720 कर दें तो भी तो सेम बात रहेगी। कैसे रहेगी स्टूडेंट? देखिए बिल्कुल डिटेल में हम इसको करेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। देखिए अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे बनता है 90, यहाँ 180, यहाँ 270 एंड यहाँ 360। अगर हमने एक चक्कर पूरा किया तो ये 360 डिग्री पे आ जाएगा। 360 में थीटा जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर एक और चक्कर हम मार लें तो कितने हो गए? 2 चक्कर हो गए, तो ये टोटल एंगल 720 हो गया। लेकिन हम आके तो यहीं रुके हैं और 720 में थीटा ऐड करेंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसीलिए 360 के कितने ही मल्टीपल हों, कितने ही चक्कर काट लें, हम 360 पे अगर आ रहे हैं तो प्रॉपर्टी तो वही रहेगी स्टूडेंट्स। इसीलिए हमने इसको कर दिया साइन 360 प्लस थीटा, है ना। साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 3। इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? साइन पाई बाय 3 लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए कि साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है। ये आपको यहां से देखना है कि भाई 2 पाई की वैल्यू होती है 360, पाई की वैल्यू होती है 180, ठीक है, पाई बाय 2 कितना होता है 90। इस तरह से पाई बाय 3 कितना होगा, ठीक है। तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होगी, और जो वैल्यू आएगी पाई बाय 3 की जगह वो वैल्यू लिख देंगे और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी वो आपको लिखना है। तो इसको कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट्स। जो बीच में अटके हुए थे उनको मैंने हिंट दी है ताकि वो भी अपने आप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। जब अपने आप से करेंगे आप तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बच्चों। यही हमारा मोटिव है कि आप खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स सिंपल है। पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? पाई 180 होता है, 180 बटे 3 कितना होता है? 60 होता है। तो पाई बाय 3 60 होगा। इसी तरह पाई बाय 4 45 होगा। क्लियर है? अब यहां से आपको एक चीज पता लग गई कि भाई साइन पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। मान ज्ञात करना है, इसका मान हमने √3/2 निकाल लिया है। इजी है, क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन हम करते हैं अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब।
इसका आपको मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास cos माइनस थीटा होता है या फिर sec माइनस थीटा होता है तो ये माइनस साइन यहाँ पे खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको हम cos थीटा और इसको हम sec थीटा लिख सकते हैं। थीटा के साथ जो माइनस का साइन है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे और इसी के साथ ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों और आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है cos माइनस 1710 डिग्री। तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है 1710 डिग्री। अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये 1710 है ये 360 के मल्टीपल के कौन से वाले मल्टीपल के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। मल्टीपल पता है बच्चों, गुणज, जिसको हम गुणज बोलते हैं। तो 360 इंटू 1 होता है 360, 360 दूनी होता है 720, 360 तीय होता है 1080, ठीक है। और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440, 5 से करेंगे तो 1800। तो आप देखेंगे कि देखिए सबसे नजदीक तो इसके 1800 ही है ना, 1710 के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं cos 1800 माइनस 1710। हमने ऐसा क्यों किया जल्दी आपको पता लग जाएगा। हमें चाहिए 360 के मल्टीपल में। पिछले क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था कि इसके मल्टीपल में क्यों चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा cos। देखिए ये कितने से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 और 5 से। अगर मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 360 को तो कितना आ जाएगा, ये 1800 आ जाएगा माइनस 1710। क्लियर है, 1710 स्टूडेंट्स माइनस 90। तो ये मैंने क्यों लिखा स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पे भी 90 होगा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए 1800 माइनस 90 कितना होता है, 1710। तो 1800 को मैंने 5 इंटू 360 कर दिया, इसी में हमें ब्रेक करना है। अब 3 माइनस 60 जो होता है, 360 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होगा, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। ये चीज भी हमने डिस्कस की थी जब हम टेबल कर रहे थे। तो ये माइनस 90 आ जाएगा और cos माइनस 90 क्या होगा, cos 90 होगा माइनस, यहाँ से हम हटा देते हैं। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू बच्चों, cos 90 0 होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। मान आपको बताना था, इजीली हमने इसको बता दिया है। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। ये जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं लगभग लगभग मिलते जुलते हैं, एक जैसे से हैं। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपके पास आए तो अब आप इजीली कर पाएंगे। नोट डाउन कीजिए, कोई डाउट अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स तो पूछ सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, सबने नोट डाउन कर लिया। अगले कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक त्रिकोणमितीय फलन दिया है और बाकी के 5 त्रिकोणमितीय फलनों का आपको मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा दिया है फर्स्ट पार्ट में, cos x इज इक्वल टू -1/2, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये भी आपको बता दिया है। तो आपको ये देखना है कि तीसरे चतुर्थांश में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के फंक्शंस आप या तो फॉर्मूला लगा के या फिर आप सूत्र का यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसकी आप बाकी फंक्शंस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो उम्मीद है इजीली आप इसको कर पाएंगे। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे सभी बच्चे। चलिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन करते हैं अब साथ में। आप भी देखेंगे कि कैसे इसको आप सॉल्व कर रहे थे, क्या आप सही कर रहे थे। देखिए, फॉर्मूले से हम करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब कॉस की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, -1/2 आपको दी है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब -1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 इज इक्वल टू 1। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया, 1 - 1/4 के बराबर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 4 एलसीएम हो गया, 4 - 1 ये आ गया 3/4 के बराबर। किसके बराबर आ गया, 3/4 के बराबर। अब हमें चाहिए साइन एक्स। साइन एक्स मतलब 3/4 का वर्गमूल हमें करना पड़ेगा, और 3/4 का वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रॉपरली आपको साइन यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, प्लस माइनस √3/2 ये आ जाएगा।
अब सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि साइन एक्स में प्लस आएगा या माइनस आएगा, एक साइन के साथ हमें इसको लिखना है। तो इस चीज का हमें कैसे पता लग सकता है? आपको पता है जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरे चतुर्थांश में tan एंड cot होते हैं पॉजिटिव। सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो साइन x है वो नेगेटिव होगा, -√3/2 होगा। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने साइन x की जगह लिख दिया -√3/2। अब बच्चों बाकी की वैल्यूज निकालने में फोकस करते हैं। हमें पता है cos x और sin x, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? cosec x निकाल सकते हैं। cosec x निकाल सकते हैं, क्या होता है? 1/cosec x होता है 1/sin x। कितना हो जाएगा ये 1/sin x? तो देखिए sin x है -√3/2, तो cosec x हो जाएगा -2/√3, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। उसके बाद स्टूडेंट हम sec x निकाल सकते हैं। sec x क्या होता है? 1/cos x, और 1/cos x आएगा -2। तो देखिए यहाँ से sin x, cosec x और sec x आ गया है। अब बचा है tan x और cot x, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये भी आपको पता है। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो हम यहाँ से tan x निकाल लेंगे। tan x क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा sin x/cos x। अब sin x कितना है हमारे पास? -√3/2 है, और cos x कितना है? -1/2 है। कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √3। क्लियर है? कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। और cot x क्या होता है? cot x होता है 1/tan x, तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3। तो सारे के सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे आ गए हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए आज। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, नोट डाउन भी किया होगा आपने। प्रीवियस सेशंस में भी इन क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं, तो ये जस्ट एक आपकी प्रैक्टिस हो रही थी, रिवीजन हो रहा था। तो अब ये क्वेश्चन अच्छे से आपको आ जाने चाहिए अगले सेशन में, और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।